नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 26 से। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम, अल्लाह चाहता है लियुबय्यिना लकुम के बयान करे तुम्हारे लिए, व यहदियकुम और रहनुमाई करे तुम्हारी, सुननल्लज़ीना उन लोगों के तरीक़ों की, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, व यतूबा अलैकुम और इनायत करे तुम पर, वल्लाहु अलीमुन हकीम और अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह चाहता है, ली का मतलब होता है कतई फ़ैसला करना, यानी अल्लाह ने कतई फ़ैसला कर लिया है कि वो तुम्हारे लिए हिदायत को, रहनुमाई को वाज़ेह कर दे और तुम्हें तुम्हारी रहनुमाई करे उस तरीके से जो तुमसे पहले लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने, यहूद व नसारा, उनके लिए अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई की। और अल्लाह यानी इल्म और हिकमत से अपने काम करता है, फ़ैसले करता है। अल्लाह ने चूँकि इतमाम हुज्जत करनी है आखिरी रसूल पर, तमाम यानी नेमतों का इतमाम करना है, मुकम्मल करनी है तमाम नेमतें, इस तरह अल्लाह ताला पूरी रहनुमाई करना चाहते हैं उम्मत मुहम्मदिया के लिए। वल्लाहु युरीदु और अल्लाह चाहता है, अन यतूबा अलैकुम के इनायत करे तुम पर, व युरीदुल्लज़ीना और चाहते हैं वो लोग, यत्तबिऊन शहवाती जो पैरवी करते हैं ख्वाहिशात की, अन तमीलू मैलन अज़ीमा के तुम्हें दीन इस्लाम से दूर कर दें। यानी अल्लाह इनायत करना चाहता है, तवज्जो करना चाहता है उम्मत मुहम्मदिया पर, और वो लोग जो ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं यानी यहूद व नसारा, वो चाहते हैं कि तुम्हें दीन इस्लाम से बहुत दूर कर दें। युरीदुल्लाहु अल्लाह चाहता है, अन युखफ़िफ़ अन्कुम के हल्का कर दे तुमसे, यानी जो तोक जो गर्दन पर उल्मा के पीछे पाबंदियाँ लगी हुई थी, अल्लाह चाहता है कि वो हल्का कर दे तुमसे। वख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान कमज़ोर पैदा हुआ है, यानी अल्लाह तुमसे पाबंदियों को हल्का करना चाहता है, तुम्हारी कमज़ोरियों की रियायत करना चाहता है। किस लिए? क्योंकि इंसान इन पाबंदियों को जो इनके पीछे उलमा ने लगा दी थी और फिर वो दीन की शक्ल इख्तियार कर गई थी, अल्लाह ताला वो पाबंदियाँ हटा के अब तुम्हें हल्का करना चाहता है, क्योंकि इंसान इन पाबंदियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंसान कमज़ोर पैदा हुआ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगो, ला ताकुलू अम्वालकुम, तुम मत खा जो अपने माल, बैनकुम आपस में, बिलबातिल नाहक तरीके से, अपने यानी एक दूसरे के माल नाहक तरीके से गबन मत करो, मत खा जाओ बिलबातिल नाहक तरीके से, नाजायज़ तरीके से, चोरी से, गबन से, ख़यानत से, अदल व इंसाफ से हट के, ये होता है बातिल तरीका। इस तरह माल ना खा जाओ। इल्ला अन तकुना तिजारतन अन तराज़ी मिनकुम, हाँ अगर तिजारत यानी कारोबार आपस की रज़ामंदी से हो, यानी कारोबार में भी रकम लेनी पड़ती है लेकिन वो आपस की रज़ामंदी से होता है, यानी ये जायज़ तरीका है। हाँ अगर तिजारत या कारोबार आपस की रज़ामंदी से हो फिर तुम एक दूसरे का माल उठा सकते हो। वाला तक़्तुलू अनफुसकुम, और तुम मत कत्ल करो अपने आप को, अपनों को, यानी इसमें अपने आप का भी कत्ल है। अगर हम नाजायज़ तरीके से माल को गबन करेंगे तो अल्लाह फरमाते हैं अपने आप को खसारे में अपने ना डालो, अपने आप को कत्ल ना करो और अपनों को भी कत्ल ना करो। इन अल्लाह काना बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। क्योंकि अपनों में कत्ल इस तरह होता है, जान ज़र ज़मीन की वजह से इंसान लड़ता है, तो अल्लाह फरमाते हैं इनकी वजह से अपनों को कत्ल मत करो और अपनों को एक दूसरे का माल आपस में नाहक तरीके से मत खाओ। वमन यफ़अल ज़ालिका, जो भी तुम में से ऐसा करेगा, उद्वानु व ज़ुल्मा, ज़ुल्म और ज़्यादती करेगा, फ़सौफ़ नुस्लिही नारा, अन करीब हम उसे डालेंगे आग में, वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। यानी अल्लाह पीछे फरमा रहे हैं कि एक दूसरे का माल मत खाओ और एक दूसरे को कत्ल यानी आपस में कत्ल भी ना करो। जो भी ऐसा करेगा, उद्वान का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती डाका डालना, किसी का माल छीन लेना, और जुल्म का मतलब होता है धांधली से गबन करना, अगले को पता भी ना चले और धांधली से उसका माल हड़प कर जाओ। अल्लाह फरमाते हैं इस सूरत में क्या होगा, अल्लाह तुम्हें आग में डाल देगा और ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। यानी वो यहूदियों का अकीदा था कि अल्लाह हम आन करीब हमें बख्श देगा, तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तो रहीम है, तो क्या वो ज़ालिमों के साथ भी रहम कर देगा? नहीं, अल्लाह ताला अपनी रहमानियत और रहीमियत की वजह से इंसाफ करेगा और इंसाफ से जो हकदार हैं, मज़लूम हैं, उनका साथ देगा, ज़ालिमों को सज़ा देगा।
इन तजतानिबु कबाइरा मा तुनहौना अन्हु, अगर तुम बचते रहो बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुम्हें रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है, नुकफ़िर अनकुम, तो हम दूर कर देंगे तुमसे सय्यातिकुम, तुम्हारी बुराइयाँ। अब अल्लाह फरमाते हैं तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचो, छोटे छोटे गुनाह यानी मैं माफ़ भी कर रहा हूँ हर एक के, और फिर मैं माफ़ भी कर दूँगा। इंसान जब बड़े बड़े गुनाहों से बचता है तो उसके अंदर यानी परहेज़गारी आ जाती है। तो छोटे छोटे गुनाह अल्लाह फरमाते हैं, जिस तरह अल्लाह के रसूल से मैंने फरमाया नमाज का वज़ू करने से भी हमारे गुनाह गिर जाते हैं। इसकी मिसाल आपने खूबसूरत तरीके से दी कि अगर किसी के दरवाज़े के ऊपर से एक नहर जारी हो और उसमें 5 वक्त नहाए तो क्या उसके जिस्म पर मैल कुचैल बाकी रहेगा? तो साहबा ने फरमाया नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। इस तरह आपसे मैंने फरमाया जब हम नमाज का वज़ू करते हैं तो हमारे जो एक नमाज से दूसरे नमाज तक के गुनाह होते हैं वो इस तरह गिर जाते हैं। यानी हम 5 वक्त जब वज़ू करते हैं तो हमारे 5 वक्त के गुनाह इस तरह गिर जाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं हम छोटे मोटे गुनाह, तुम्हारी बुराइयाँ तुमसे निकालते जाएंगे। वनुदखिलुकुम मुदखलन करीमा, और हम तुम्हें इज़्ज़त की जगह यानी जन्नत में दाखिल करेंगे। सुभान अल्लाह। वाला ततमन्ना मा फ़ज़लल्लाहु बिही, और तुम मत तमन्ना करो, मत ख्वाहिश करो वो जो फजीलत दी अल्लाह ने, बिही इस बात की, बाज़कुम अला बाज़, बाज़ को बाज़ पर। अब अल्लाह ने जो फजीलत दी, किसी को अमीरों के घर पैदा कर दिया, साहिब वजाहत बना दिया, और किसी को इल्म में, अक्ल में, जिस्मानी ताकत ज़्यादा दे दी। इस तरह अल्लाह फरमाते हैं तुम जिसको जो फजीलत दी हुई है उसकी तमन्ना ना करो, क्योंकि एक खिलकी मैदान होता है। खिलकी मैदान में इंसान की अपनी कोई वो नहीं होती। वो अल्लाह ताला यानी जिस घराने में जिस जगह जो चीज़ दे के पैदा कर दे वो होती है खिलकी मैदान। हाँ, दूसरा होता है इखलाकी मैदान। अब इखलाकी मैदान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो इखलाकी मैदान है उसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह फरमाते हैं फल यतनाफसिल मुतनाफिसून, लालच और हिर्स करने वालों को चाहिए कि नेकी के कामों में लालच और हिर्स करें। अब अल्लाह फरमा रहे हैं लिर्रिजाल नसीब मिम्मक्तसबू, मर्दों के लिए हिस्सा होगा वो जो नेकियां करेंगे, जो वो कमाएंगे। यानी मर्दों और औरतों के मैं हिस्सों में फ़र्क नहीं करूँगा। अब जिस मर्द ने जो कुछ कमाया होगा उसे उसके मुताबिक हिस्सा मिलेगा। वलिन्निसाई नसीब मिम्मक्तसबन, और औरतों के लिए हिस्सा होगा जो भी वो कमाएंगी, उसे उसके मुताबिक दिया जाएगा। अच्छा या बुरा जो भी इंसान कार करेगा वो उसके मुताबिक अमल अजर पाएगा। वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिही, अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगते रहो, तलाश करते रहो। यानी इखलाकी मैदान में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये है अल्लाह के फ़ज़ल में सब कुछ आ जाता है। यानी माल भी आ जाता है, हिकमत, दनाई, समझ, ये सारा कुछ अल्लाह के फ़ज़ल में है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगते रहो। इन अल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है, बेशक अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। ये अल्लाह ताला ने अपने इल्म की बिना पर कहा है कि अल्लाह ताला यानी अल्लाह ताला ने किसी को किस चीज़ में बर्तरी दे दी, किसी को कमतर कर दिया, किस लिए? ताकि तुम एक दूसरे से खिदमत लो। अब सारे ही अमीर होते तो कौन गरीबों वाले काम करते, और सारे गरीब होते तो कौन इस तरह उन्हें यानी ड्यूटी पे लगाते और उनकी मदद करते। इस तरह अल्लाह फरमाते हैं ताकि तुम एक दूसरे से खिदमत लो। वाली कुली जअलना मवालिया, इसी तरह हमने इस मैदान में हर एक के लिए एक वली वारिस बना दिया है। यानी अल्लाह ताला ने हर बंदे का कोई ना कोई वली वारिस दे दिया है उसे। मिम्मा तारा कल वालिदान, उस तरके में से जो छोड़ कर जाते हैं वालदैन, वल अकरबूना, और रिश्तेदार, वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम, और वो लोग जिनसे तुम पक्की कसमें खा बैठते हो, फ़ातूहुम नसीबहुम, उन्हें भी दो उनका हिस्सा। इन अल्लाह कान अला कुल्ली शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह हर जगह मौजूद है। यानी अल्लाह ताला ने हर एक के लिए वली वारिस मुकर्रर कर दिए हैं। जो तरका वालदैन या रिश्तेदार छोड़ जाते हैं अल्लाह की तरफ से तयशुदा हिस्से बने हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने एक वसीयत का भी इंसान को हक़ दे दिया है। अल्लाह फरमाते हैं उस वसीयत में से अगर तुमने जिनसे पक्की कसमें, पक्के इरादे देने का किया हुआ है तो उन्हें भी दो उनमें से। लेकिन ये है कि वसीयत ज़रर यानी नुकसानदेह वसीयत ना हो, उसमें किसी का हक़ मारना ना हो। तो वो लोग जिनसे तुम पक्की कसमें खा बैठते हो उन्हें भी दो उनका हिस्सा, बेशक अल्लाह हर जगह मौजूद है। यानी अल्लाह देख रहा है तुम किस तरह के फ़ैसले और क्या अमल कर रहे हो। अल्लाह इस चीज़ से गाफिल नहीं है। बेशक
صدق اللہ العظیم. تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.